ये क्लास 10 के दूसरे हिंदी के एमसीक्यू सैम्पल पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको क्वेश्चन और आंसर सहित बताऊंगी। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करिए और आपको कितना मार्क्स मिलते हैं लास्ट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तुम मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ को मिश्रित वाक्य में बदलना है। किसमें? मिश्रित वाक्य में यहाँ पर बदलने के लिए बोला है। तो तुम मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ को मिश्रित वाक्य में होगा, तुम मुझे अपने जन्म और स्थान में विषय में बताओ। तुम मुझे अपने जन्म के बारे में बताओ, मुझे बताओ कि। देखिए कि की वाला जो आ जाता है ना, छोटी की मात्रा और ये की ये वाला, तो वो अक्सर मिश्रित वाक्य का होता है। तो ये इसका आंसर होगा ग। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसका आंसर होगा ग। मैं अकेला था और 4 गुंडों ने मुझे पीटा। इसको मिश्रित वाक्य में करना है। तो इसमें देखिए, मैं अकेला था और 4 गुंडों ने मुझे पीटा। जब मैं अकेला था तब मुझे 4 गुंडों ने, तो सबसे मैं अकेला था जिस कारण 4 गुंडों ने मुझे पीटा, क्योंकि मैं अकेला था इसलिए नहीं। देखिए इसमें तो साफ पता चल रहा है कि जब और तब वाला में मिश्रित वाक्य वाला होता है। ठीक है, तो जब मैं अकेला था तब मुझे 4 गुंडों ने पीटा, इसका आंसर होगा। बच्चे आए और खेल रहे हैं। बच्चे आए और खेल रहे हैं, तो ये समुच्चय बोधक हो गया है ना बीच में और। तो और का समुच्चय बोधक अगर लगा हुआ रहेगा तो वाक्य रचना की दृष्टि से वो क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है। बीमार लड़का घर चला गया, संयुक्त वाक्य में करिए। जो लड़का बीमार था वह घर चला गया, क्योंकि लड़का बीमार था इसलिए वह घर चला गया। लड़का बीमार होने के कारण घर चला गया, तो देखिए तो सरल वाक्य हो गया, लेकिन हम लोगों को संयुक्त वाक्य में करना है। लड़का बीमार था इसलिए वह घर चला गया, तो इसलिए ही ये विकल्प सही होगा, क्योंकि इसमें समुच्चय बोधक इसलिए का प्रयोग किया गया है और इसमें कार्य कारण का संबंध हो रखा है। ठीक है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे छुट्टी दी जाए, तो उसको सरल वाक्य में करना है। तो मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसका सही आंसर होगा मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता हूँ। आई होप आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितना आपको स्कोर मिल रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में निर्देशानुसार पदबंध करना है। पदबंध को 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4, आपको एग्जाम में 4 करना है, लेकिन हम 5 प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। ये तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र चैप्टर से लिया गया है। वाक्य में रेखांकित पदबंध क्या है? पदबंध पूछ रहा है, तो ये दिए ना, शब्द दिए हैं, मैं लाइन किया हुआ है, तो शब्द दिए हैं, तो ये एक्शन है, क्रिया पदबंध है ये। ठीक है। मेरे बचपन का साथी रमेश, रमेश क्या हो गया? रमेश तक लाइन किया हुआ है, तो रमेश हो गया संज्ञा, नाउन, तो संज्ञा पदबंध हो गया ये। राकेश बहुत जोरों से हंसता हुआ जा रहा था, तो राकेश बहुत जोरों से हंसता हुआ तक होता, तो हंसता हुआ होता तो ये क्रिया है, लेकिन बहुत जोरों से हंस रहा है वो, कैसे? बहुत जोरों से, तो ये कार्य का विशेषता भी बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण हो गया। इनाम में प्राप्त पैसे उसने जुए में गवा दिए। अब इसमें लाइन नहीं दिया हुआ है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर गवा दिए होगा तो ये क्रिया हो जाएगा, और इनाम में प्राप्त पैसे होगा तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो इसमें लाइन नहीं है, इसलिए एक बार हम इसे छोड़ देते हैं। सीता माता बिना किसी स्वार्थ, अच्छा ये पूरा अगर वाक्य में पदबंध, अगर पूरा वाक्य को बताना होगा तो ये संज्ञा पदबंध होगा। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? संज्ञा पदबंध, अगर पूरा वाक्य है। सीता माता बिना किसी स्वार्थ, वैसे तो आप लोगों को लाइन ही दिया रहेगा, इसमें लाइन नहीं दिया हुआ है। गवा दिए हो गया तो क्रिया हो जाएगा, और इस तरीक़ा से होता है ना, तो नाउन प्रनाउन के हिसाब से आप उसको सॉल्व करिएगा, लाइन दिया हुआ ही रहेगा। सीता माता बिना किसी स्वार्थ के भगवान राम के साथ, हमेशा याद रखिए सुबह से शाम तक या साथ के साथ ये सब लाइन में आ जाएगा ना, तो वो क्या होगा? अव्यय पदबंध होगा। हमेशा यही आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या होगा? आसान हो जाएगा एग्जाम में, तो ये हो जाएगा कि रॉन्ग होने का कोई चांसेस ही नहीं रहे। ठीक है। क्वेश्चन 5 में आपको समास बताना है। 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको, और आपको मैं किन्हीं 4 को करना है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ओके, तो अर्थात शिव, तो ये कर्मधारय नहीं, ये तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास होना चाहिए। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा? कंठ में नील कर्मधारय, नीला है जो कंठ कर्मधारय, नीला है जो कंठ कर्मधारय, यही विकल्प सही है, क्योंकि उसमें नीला बताया जा रहा है ना कंठ को, इसलिए कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे बहुव्रीहि समास लिखा होता तो बहुव्रीहि समास हो जाता। साफ साफ शब्द का समास विग्रह का समास का नाम लिखिए। साफ साफ का क्या होता है कि बिल्कुल स्पष्ट, समास विग्रह क्या हो गया? साफ साफ का बिल्कुल स्पष्ट, ये है अव्यय भाव समास। ये जो रिपीट वर्ड होते हैं ना वो अव्यय भाव समास होते हैं। ठीक है।
कमल नयन, कमल नयन, ये तो उपमा दे दिया ना, कमल जैसा नयन, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? उपमा देने का वो हो जाता है कर्मधारय समास। ओके, कर्मधारय समास, नयन कमल जैसे नयन। लंबोदर, लंबोदर मतलब क्या होता है? लंबा है उधर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ विकल्प ये वाला सही है, लंबा है उधर उधर जिसका, अर्थात अर्थात गणेश, अर्थात गणेश। ओके, तो ये विकल्प सही है जिसमें लंबा है उधर उधर जिसका अर्थात गणेश, ठीक है। तो वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो यहाँ ना पूर्व पद है ना उत्तर पद की प्रधानता है, बल्कि अन्य पद अर्थात गणेश पद की प्रधानता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ओके, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास होता है? विद्यार्थी में होता है हम लोगों का तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वामीरों का मधुर गायन सुनकर ततारा क्या हो गया? ततारा हक्का बक्का रह गया। बच्चों की जरा सी शिकायत पर विवेक ने क्या किया? नाको चने चबा दे, घर सिर पर उठा दिया। तो ये हो जाएगा घर सिर पर उठा दिया। सड़क पर गाड़ी तेज चलाने का मतलब है डैश, कब दुर्घटना हो जाए, घड़ों पानी आकाश से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, सिर पर तलवार। तो वो सिर पर तलवार लटकना, कब दुर्घटना हो जाए भरोसा नहीं ना, सिर पर तलवार लटकना के बराबर है। हरे काका की संपत्ति पर उसके भाई क्या करके बैठे हुए थे? पूरा गिद्ध दृष्टि, पैनी नज़र लगाए बैठे हुए थे। नाविक ने मोहन को मरती हुई नदी पार कराने का डैश, तो क्या किया था उसने? बीड़ा कराने का बीड़ा, नाविक ने मोहन को मरती हुई नदी पार कराने का बीड़ा ना उठाना है, बीड़ा उठाना। तो अब मरती हुई नदी है ना, तो मरती हुई नदी को बीड़ा नहीं उठाया, वो नहीं पहुंचाना चाहता होगा, या बीड़ा उठाया, ये दोनों में से तो कुछ भी हो सकता है ना। बीड़ा ना उठाना ज़्यादा क्लोज है, लेकिन बीड़ा ना उठाना ही होगा, ठीक है। कराने का बीड़ा ना उठाया मतलब वो, मतलब ऑब्वियसली अब इतना ज़्यादा उमड़ता हुआ नदी है तो उसने बीड़ा नहीं उठाया। ओके, मतलब रिस्क नहीं लिया। बीड़ा ना उठाना मतलब रिस्क नहीं लिया। इतना रुपया व्यर्थ करना ठीक नहीं है, तो तुम्हारे पिताजी की गाढ़ी कमाई है ना, इसीलिए कड़ी मेहनत के बाद अर्जित धन को हम लोग गाढ़ी कमाई कहते हैं, गाढ़ी कमाई। अब नीचे बहुविकल्पीय प्रश्नों में का आपको करना है, जब मैं तब हरी नहीं, इन पंक्ति में मैं कौन है? मैं क्या है? मैं मतलब अहंकार है इसमें। जब मेरे अंदर अहंकार था तो प्रभु का वास नहीं था, तो अहंकार। मीरा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म 1503 में जोधपुर के कुड़की गांव में हुआ था, कुड़की गांव में हुआ था। ये है हम लोगों का कर चले हम सीधा जो पोयम है ना उसमें से लिया गया है। जमी पर खून की लकीर खींचने से क्या तात्पर्य है? तो जमी पर खून की लकीर खींचने तात्पर्य है बलिदान देकर शत्रु को रोकना। पद्यांश में रावण किसका प्रतीक है? शत्रुओं का प्रतीक है वो तो। पद्यांश में पृष्ठभूमि में कौन सी ऐतिहासिक घटना है? भारत चीन युद्ध, याद रखिएगा, भारत चीन युद्ध। सीता का दामन से क्या तात्पर्य है? ये हम लोगों का मातृभूमि का सम्मान से तात्पर्य किया गया है। सीता का दामन, मातृभूमि का सम्मान। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कवि ने दुश्मन को रावण के रूप में चित्रित किया है, ठीक है, हाँ किया है। और पहले आप ये पढ़ लीजिएगा, सही उचित बोल रहा है, उचित, ठीक है, राइट वाला आपको बताना है। ये एक काल्पनिक गीत है, ठीक है, तो काल्पनिक गीत तो नहीं है, तो उसमें आया था। इस देश को सीता के रूप में चित्रित किया गया है, ये तो पोयम उसमें आया था ना, फिल्म में। इस देश को सीता के रूप में चित्रित किया गया है, तो हाँ किया गया है, सीता के रूप में देश को चित्रित किया गया है। देश को बचाने के लिए राम और लक्ष्मण का आह्वान किया जा रहा है, नहीं, इसमें युवाओं लोगों का आह्वान किया जा रहा है, मतलब कि जो सैनिक लोगों का, ठीक है। देश की सीमा पर अपने खून से लकीर खींचने की बात की जा रही है, हाँ ये की जा रही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ग, 1, 3 एंड 5 राइट है इसका। अब तीसरी कसम फिल्म में किसकी कहानी पर बनी है? ये तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो वो है ना, वो नॉवेल उसमें बना हुआ था ना, ठीक है, उनके उपन्यास, उन्होंने जो बुक लिखा था उस पर बना हुआ था, ठीक है। पतझड़ की टूटी पत्तियां पाठ के अनुसार कौन लोग लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं? बताइए कौन लोग? व्यवहारवादी लोग। व्यवहारवादी लोग अपने लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कोई काम करते हैं, वे किसी भी हालत में अपनी हानि नहीं चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने समाज को कुछ दिया नहीं है, हमेशा उसे गिराया ही है। ये है हम लोगों का। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले से। सुलेमान सबके राजा थे, कैसे? क्योंकि वो क्या करते थे? वे मनुष्य और पशु पक्षी के रखवाले थे। खुदा ने सुलेमान को किसका रखवाला कहा है? वो सारे जीव जंतु के रखवाले थे। निम्नलिखित चींटियों ने अपने लिए ईश्वर से दुआ मांगी थी,
चींटियों ने अपने लिए ईश्वर से दुआ मांगी थी। तो ईश्वर से नहीं मतलब वो तो ऐसे दुआ मांग रहे थे ना वैसे कि सुलेमान चींटियों से बात कर सुनकर रुक गए, वो तो सुलेमान बात करते हुए इसमें रुक गए, तो कारण सही है इसका। ठीक है, कारण तो सही है, पर लेकिन चींटियों ने अपने लिए ईश्वर से दुआ मांगी थी। बादशाह के साथ गुजरे थे, रास्ते में कुछ चींटियों ने खोजा कि एक दूसरों से कहा उन्होंने कि अपने अपने बिलों में घुस जाओ। ईश्वर से नहीं, उन लोगों ने, सुलेमान ने उनकी बातें सुन ली थी। ठीक है, तो कथन ए गलत है, लेकिन आर कारण सही है, तो इसका कथन का राइट होगा। ठीक है, आप अच्छा से रिवीजन भी अच्छा से करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई डाउट होने से आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको दिया हुआ है ना पैराग्राफ, इसीलिए। चींटियाँ क्यों डर गई थी? तो घोड़े के तापों की आवाज़ सुनकर चींटियाँ डर गई थी। सुलेमान ने चींटियों की बात क्यों सुन ली थी? क्योंकि वो उनकी भाषा जानते थे, चींटियों की भाषा जानते थे, इसीलिए वो रुक गए थे। ओके, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा। मैं दूसरे MCQs लेकर जल्दी ही आऊँगी। आपको कितना स्कोर मिला कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।